नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जाद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज 7वें मरहले की पोलिंग ख़त्म हो चुकी है और आपने देखा कि किस तरह 19 अप्रैल से इस पोलिंग का आगाज़ होता है। तकरीबन 41 से लेकर 44 दिन तक ये अमल जारी रहता है और उसके बाद आप देखेंगे कि एग्ज़िट पोल का आगाज़ भी हो चुका है, यानी जारी कर दिए गए हैं एग्ज़िट पोल और उसका सिलसिला हनूज़ जारी है। जहाँ तक एग्जिट पोल्स का सवाल है, आप देखेंगे कि गोदी मीडिया ख़ास तौर पर इस बात का ऐलान कर रहा है कि इस मरतबा भी बीजेपी को कामयाबी मिलेगी, एनडीए को कामयाबी मिलेगी और कांग्रेस की ज़ेर क़यादत इंडिया ब्लॉक 150 से लेकर 160 नशस्तों तक महदूद हो जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी ने जो नारा लगाया था कि अब की बार 400 पार, अगर गोदी मीडिया के जो प्रिडिक्शंस है, जो पेश क़यासी है, उस पर भी यकीन कर लिया जाए तो फिर आप देखेंगे कि एग्जिट पोल्स पर भी अगर यकीन कर लिया जाए तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर बीजेपी के जो कायदीन बार बार ये दावा कर रहे थे कि 400 पार यानी 400 से ज़ायद नशस्तों पर बीजेपी और एनडीए को कामयाबी मिलेगी, उनका ख्वाब शर्मिंदा है, ताबीर नहीं हो रहा है। बल्कि आप देखेंगे कि गोदी मीडिया का कोई भी टीवी चैनल हो वो एक दूसरे पर सबकत ले जा रहे हैं। बहरहाल आपको ये बताना है कि किस तरह गोदी मीडिया बार बार ये ऐलान कर रहा है कि बीजेपी भी तीसरी मरतबा इक़्तिदार हासिल करेगी। ओहदे वज़ारत उज़्मा पर वज़ीर-ए-आज़म जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी वो फायद होंगे। लेकिन एक बात आपको बता दूं नाज़रीन, जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है, आप देखेंगे कि एग्जिट पोल में एनडीए को 350 नशस्तें बताई जा रही है और किसी ने 370 नशस्तें भी बता दी हैं। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है और जहाँ तक आप देखेंगे कि इंडिया ब्लॉक का सवाल है, एक सर्वे में उसे 125 बताया है तो दूसरे सर्वे में उसे 154 नशस्तें हासिल होने की बात की गई है और दूसरे जो आ रहे हैं उसमें 180 तक भी कहा गया है कि एनडीए यानी इंडिया हासिल कर सकता है। लेकिन जहां तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह वो 19 अप्रैल से लेकर आखिरी मरहले तक कैसे यानी बौखलाहट का शिकार थे, किस तरह की बेहुदा ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, किस तरह के गैर पार्लिमानी अल्फाज का वो इस्तेमाल कर रहे थे, आप अच्छी तरह जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं इंसान की ये फितरत है, जब वो गुस्से में आता है या बरहम हो जाता है तो अजीब व गरीब बातें करने लगता है, उसकी ज़बान फिसलने लगती है, उसकी ज़बान ऐसा लगता है कि आग बरसा रही है, जहर उगल रही है। और वो आप देखेंगे कि गांधी जी को भी नहीं बख्शता। हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आखिरी मरहले से पहले जब गांधी जी के बारे में बात की तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन्होंने कहा कि गांधी जी को दुनिया भर में 1982 तक कोई नहीं जानता था, क्योंकि उस वक्त तक उन पर कोई फिल्म नहीं बनी थी। 1982 में गांधी फिल्म बनी जिसके नतीजे में उन्हें मकबूलियत हासिल हुई। बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी की अगर इस तरह बात करते हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनको किस तरह यकीन हो गया था कि इस मरतबा बीजेपी और एनडीए अच्छा मुजाहरा नहीं करेगी। लेकिन याद रखिए, जहाँ तक धांधलियों का सवाल है, जहाँ तक तोड़ मोड़ का सवाल है, जहाँ तक हेरा फेरी का सवाल है, तो आज आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अपोजिशन पहले से ही इल्ज़ाम आयद कर रही है कि ये इंतखाबात सिर्फ बीजेपी या मोदी नहीं लड़े हैं, बल्कि इन इंतखाबात में अपोजिशन जमातों को एक नहीं कई पार्टियों का सामना है। एक बीजेपी है, दूसरी बीजेपी के इत्तेहादी है, तीसरे जो सरमाया यानी सरकारी ओहदेदार हैं वो हैं और चौथे जो है इलेक्शन कमीशन। लेकिन हम इस बात से इत्तेफाक नहीं करते क्योंकि लाख कोई भी एजेंसी मोदी के इशारों पर, मोदी हुकूमत के इशारों पर काम कर रही होगी, लेकिन हमें इस बात का हक नहीं पहुंचता कि हम कुछ किसी को पर तनकीद करें। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कल तक तमाम के तमाम यही कह रहे थे कि एनडीए को शिकस्त होगी और इंडिया ब्लॉक जीतेगा। और आज भी ऐसा लगता है अगर गोदी मीडिया लाख कोशिश कर ले बीजेपी को जिताने के, अगर इंडिया की किस्मत में खुशहाली है, तरक्की है और गंगा जमनी तहजीब का इस्तेहकाम लिखा है तो फिर समझिए कि इंडिया इत्तेहाद को कामयाबी मिल सकती है। अब वजह हम इसकी ये बता रहे हैं कि दिल्ली के 7 नशस्तों के बारे में
जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें कहा गया है कि तमाम के तमाम 7 नशस्तों पर बीजेपी कामयाब होगी। सज्जा साहब, आप देखेंगे कि कांग्रेस को उसने एक सीट बताई है और अक्सर प्रिडिक्शंस ये किए गए हैं कि कांग्रेस को एक भी नशस्त दिल्ली से नहीं मिल सकती। फिर उसके बाद तमिलनाडु आप देखेंगे कि तमिलनाडु में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है और हद तो ये है कि AIADMK यानी जयललिता की जो पार्टी है उसका भी आपको बता दूं कि वो बिखरा हुआ है, शिराजा उसका। लेकिन उसके बारे में भी कहा गया है कि जयललिता की पार्टी को वहाँ तकरीबन 39 जो सीट्स हैं उसमें जयललिता की पार्टी को 21 नशस्तों पर कामयाबी हासिल होगी और DMK 20 से लेकर 22 नशस्तें हासिल करेगी और बीजेपी को 1 से लेकर 3 नशस्तों पर कामयाबी मिलेगी, जबकि तमिलनाडु में बीजेपी का कोई असर नहीं है। इसी तरह केरला जनूबी हिंद की वो रियासत है जहाँ पर बीजेपी एक सीट भी हासिल नहीं कर सकी थी। अब जो पोलिंग यानी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसमें कहा गया है कि बीजेपी 2 से लेकर 3 नशस्तें वहां हासिल कर सकती है। अब तो हद तो ये है कर्नाटक में जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है, बीजेपी को 28 नशस्तों में से आप देखेंगे कि 20 से लेकर 22 नशस्तों पर कामयाब होते दिखाया गया है, जबकि कांग्रेस के बारे में कहा गया है कि उसे 3 से लेकर 5 नशस्तों पर कामयाबी मिल सकती है। और आप ये भी देखेंगे कि JDS प्रजला रेवन्ना जो है, अक्सर लोगों ने प्रजला रेपन्ना कह रहे हैं, तो बहरहाल उनकी जो पार्टी है उसे 2 से 3 हलकों में कामयाबी मिल सकती है। ये गोदी मीडिया का जो एग्जिट पोल आया है उसमें बताया गया है। और आपको ये जानकर रहत होगी कि केजरीवाल ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इंडिया ब्लॉक को 295 से ज़्यादा नशस्तों पर कामयाबी हासिल होगी और बीजेपी 235 नशस्तों तक महदूद हो जाएगी, ये केजरीवाल ने कहा है। और आपको ये भी बता दूं कि अब जहां तक तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना के बारे में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह एग्जिट पोल सही है या गलत है उसका अंदाज़ा हो जाएगा। उसमें बीजेपी को 7 से लेकर 10 नशस्तों पर कामयाबी बताई गई है, जबकि कांग्रेस को 5 से लेकर 7 नशस्तों पर और BRS को 2 से लेकर 3 नशस्तों पर कामयाबी बताई गई है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह का ये एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल ऐसा लगता है कि एक हाइप खड़ा करने के लिए, एक हवा खड़ा करने के लिए मंजरेआम पर लगाया गया है। लेकिन अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि ये जानबूझकर एग्जिट पोल में इस तरह की पेशकशी की जा रही है। हो सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है हम पूछेंगे सज्जा साहब से। जी देखिए, गोदी मीडिया की जानिब से जो एग्जिट पोल आया है रियाज साहब, ऐसा मालूम होता है कि गोदी मीडिया का दिल ये नहीं मान रहा था कि इंडिया ब्लॉक को उतनी सीटें दी जाएं जो यहाँ पे दिखाई जा रही हैं बीजेपी को। जी जी। तो उसने ये किया कि इंडिया ब्लॉक की तादाद, बीजेपी की जो तादाद है वो इंडिया ब्लॉक के खाने में लिख दी और इंडिया ब्लॉक की जो तादाद है वो बीजेपी के खाने में लिख दी। अब देखिए, कॉमन सेंस की भी अगर हम बात करें या फिर हम जो है जो हमने इन 3 महीनों के दौरान में जो रुझान देखा है आवाम का, आवाम की जो है जोश व खरोश देखा है और आवाम का इंडिया ब्लॉक के हवाले से जो जज्बा देखा है और फिर जो ट्रेंड्स जो आमतौर पे कहा जाता है और फिर माहौल भी आप देखिए, मोटी मोटी जो है एक आम आदमी की भी ये बात समझ में आ रही है कि तमिलनाडु में बीजेपी नहीं आएगी, लेकिन बीजेपी के इत्तेहादी को जो कि वो पूरी तरीके से AIADMK जो जमात है वो पूरी तरीके से तमिलनाडु में मर चुकी है। हालिया दिनों में स्टालिन ने हैरत अंगेज शानदार कामयाबी असेंबली इंतखाबात में हासिल की थी, उसको 21 सीटें बताई जा रही हैं। क्या ये कमाल नहीं है? केरला में जहां बीजेपी का दूर दूर तक जो है वजूद ही नहीं है, वहां 3 सीटें बीजेपी को बताई जा रही हैं। दिल्ली में जहां बीजेपी का कोई वजूद नहीं है वहां बीजेपी को 7 सीटें बताई जा रही हैं 8 में से। आप देखिए कि जिस तरीके से, मतलब एक है, आप ये एग्जिट पोल की आप जायज़ा लेंगे तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि जिन जिन इलाकों में बीजेपी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त रुझान गया है, जिन जिन इलाकों में बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट गए हैं, जिन जिन, देखिए हमने बूथ लेवल पे भी जो है, महल्ले वारी सतह पे भी, शहर की सतह पे भी और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की सतह पे भी जो है हमने बात की है इन 3 महीनों में। तो इन 3 महीनों में यही बात सामने आ रही थी कि इंडिया ब्लॉक वन साइड विक्ट्री ले रहा है, वन साइड कामयाबी उसको मिल रही है, एक तरफा वो जो है शानदार कामयाबी हासिल कर रहा है, ये रिपोर्टें आ रही थी। देखिए महाराष्ट्र में पूरी जो है उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ सारी की सारी हमदर्दी है आवाम की। बंगाल में सारी की सारी आवाम की हमदर्दी ममता बनर्जी के साथ है।
यूपी में आवाम की सारी हमदर्दी हमने अखिलेश यादव के साथ देखी, और फिर बिहार में सारी की सारी हमदर्दी आवाम की हमने तेजस्वी यादव के साथ देखी, और फिर जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो है इन इलेक्शन में जो इनकलाब बर्पा किया, और जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक ने जो है इंतखाबी मुहिम चलाई, उस सब को देखते हुए एक पूरा जो है एक लहर जिसको कहा जाता है, एक लहर हमने देखी। लेकिन एग्जिट पोल में वो लहर दिखाई नहीं जा रही है। एग्जिट पोल में ऐसा दिखाया जा रहा है कि सारी की सारी लहर बीजेपी की थी। बीजेपी 388 सीट लाएगी, 360 सीट लाएगी। हर जगह जहां बीजेपी का जीतना महाल है, जहां बीजेपी के जीतने का तस्वर भी नहीं किया जाता, वहां भी बीजेपी को हैरत अंगेज तौर पे बड़ी बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बताई जा रही हैं। चाहे वो कर्नाटक की बात करें, चाहे वो आंध्र प्रदेश की बात करें, चाहे वो तमिलनाडु की बात करें, चाहे वो केरला की बात करें, चाहे वो दिल्ली की बात करें, चाहे वो हरियाणा की बात करें। हरियाणा में किसान परेशान हैं, यूपी में किसान परेशान हैं, और किसानों ने अहद किया था कि अब की बार बीजेपी नहीं आएगी, क्योंकि ये आएगी तो हमारी ज़मीनें छीन लेगी, हमारा एमएसपी जो है छीन लेगी। तो एमएसपी क्या है ये किसान जानता है, जो मेहनत करके जो है खेतों से अनाज उगाता है। तो उसको अपने दर्द का पूरा एहसास था, और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ पूरी तरीके से जो है अपना मैंडेट दिया है। अब यहाँ दो बातें जो है, देखिए ये तो एक एग्जिट पोल है, एक अंदाजे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इन अंदाज़ों को देख के हैरत हो रही है कि जिस तरह का मुकाबला था, जिस तरह का रुझान था, जिस तरह के हालात थे, उन हालात के एक सर मुखालिफ जो है नतीजा दिखाया जा रहा है। और ये दिखाने वाले कौन हैं? गोदी मीडिया, जिनके ताल्लुक से हम मुसलसल जो है बोलते रहे हैं, जिनके ताल्लुक से मुसलसल जो है शिकायतें की जाती रही हैं। लेकिन उनकी हरदर्मी को देख के अफसोस भी होता है और तशवीश भी होती है। तशवीश इस बात की होती है कि कहीं बहुत बड़ा घोटाला तो नहीं हो गया। अगर ये घोटाला हो गया है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी धांधली कहलाएगी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का सवाल है, तो हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 10 वर्षों के दौरान जमहूरियत को किस तरह नुकसान पहुँचाया गया है। हद तो यह है कि सहाफ़त की आज़ादी जो है वो भी सलब कर ली गई है। और आप ये भी देखेंगे कि किस तरह आम जो हिंदुस्तानी शहरी है वो महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है, किस कदर परेशान है। उसके बावजूद भी आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर बीजेपी आती है तो इसका मतलब क्या है, और इसके माना क्या है कि बीजेपी इस कदर तमाम नाकामियों के बावजूद, यानी महंगाई जिस आसमान को छू जाती है, और फिर बीजेपी इख्तियार में आती है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाल में ज़रूर काला है, अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह तमिलनाडु के बारे में, जिस तरह केरला के बारे में बात की गई है, और जिस तरह तेलंगाना के बारे में बात की गई है, यहाँ तक कि कर्नाटक के बारे में बात की गई है और पेशकशी की गई है, उससे तो यही अंदाज़ा लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है और ये जानबूझकर जारी किए गए एग्जिट पोल्स हैं। लेकिन याद रखिए, जहाँ तक एग्जिट पोल्स का सवाल है, इस तरह की बातें तो होती रहती हैं, लेकिन हकीकत का जो पता चलेगा वो 4 जून को चलेगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 4 जून को हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला होने वाला है। और जहाँ तक नाज़रीन आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली के में जो पार्लिमानी नशस्तें हैं उनकी तादाद 7 है, और 7 नशस्तों पर 2019 के आम इंतखाबात में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन इस मरतबा ये कहा जा रहा था कि बीजेपी को झटके लग सकते हैं, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी के जो इत्तेहाद हुआ था उसे 0 नशस्तें बताई जा रही है, जबकि बीजेपी को तमाम नशस्तों पर कामयाब होने की पेशकशी की गई है। जबकि आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल को जब जेल भेज दिया गया था, उसके बाद तमाम अवामी हमदर्दियां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ मुंतकिल हो गई थी, और बीजेपी वाले परेशान थे, हैरान थे, बौखलाहट का शिकार हो गए थे। यहाँ तक कि आपने देखा कि कन्हैया कुमार को किस तरह मारा पीटा गया था। उसके बावजूद ये एग्जिट पोल्स में ये बताना कि 7 के 7 नशस्तों पर बीजेपी कामयाब होगी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए कि देखिए, जब अवाम बरहम होते हैं, अवाम गुस्से में आते हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो पार्टी हो, चाहे वो हुक्मरान हो या फिर दूसरे अपोजिशन जमातों की हो, वो बर्दाश्त नहीं करते, यानी अवामी मफाद के खिलाफ जो काम करते हैं उनको अवाम बर्दाश्त नहीं करते। वज़ीर आज़म के बारे में आपको बता दूं कि किस तरह के बौखलाहट का उन्होंने मुजाहरा किया। कोई आम सियासतदान इस तरह का मुजाहरा कर सकता है सज्जा साहब?
बिल्कुल, जैसे ये तो जो है बहुत ही नामुमकिन बात है, जैसा कि अभी आपने कहा कि हमने देखा कि जैसे जैसे देखिए कम से कम एक मरहले में आप जो है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ रुझान नहीं जा रहा है, जी जी दूसरे मरहले में जा रहा है तो बात समझ में आती। लेकिन हमने देखा कि 19 अप्रैल को जो पहला मरहला हुआ था, 19 अप्रैल से लेके आज तक हम जो है 1 जून तक की जो है रुझान को देखें तो पूरे रुझानात बीजेपी के ख़िलाफ़ गए हैं। जी पूरे जो है रुझानात यकीनन, जैसा कि आपने कहा रियाज साहब, कि लोगों ने महंगाई से परेशान होकर उड़ दिया है, लोगों ने बेरोज़गारी से परेशान होकर उड़ दिया है, लोगों ने अपनी गुर्बत से परेशान होकर उड़ दिया है, लोगों ने अपनी मुसीबत से परेशान होकर उड़ दिया है, और लोगों ने इस 10 साल से आम आदमी को ठगने वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ उड़ दिया है। लेकिन आज भी ये जो है ये अगर ये समझते हैं कि हमने जो है लोगों का मैंडेट लिया है, मनमानी करके धोखा देके लोगों को जो है महंगाई लोगों के सरों पे लाद के, अमीरों को अमीर बना के, गरीबों को गरीब बना के, अगर वो समझते हैं कि आम आदमी का वोट हमने लिया है तो वो गलतफहमी का शिकार हैं, यकीनन गलतफहमी का शिकार हैं। और देखिए एक बात तो ये कि इतने बड़ी जो है हेराफेरी कैसे हो सकती है, जी जी, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है। दूसरी अहम बात यह है कि अभी हमने उम्मीद हाथ से नहीं छोड़ी है। असल नतीजे तो 4 जून को आएंगे और हम तवक्को रखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि नतीजे एग्ज़िट पोल के बरखलाफ होंगे। जी जी, आप बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, नतीजे कैसे आएंगे आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने वादे तौर पर कहा है कि 295 से ज़ायद नशस्तों पर इंडिया को कामयाबी मिलेगी, तो हो सकता है कि उस तरह के नतीजे आएँ। और उन्होंने वादे तौर पर कहा है कि बीजेपी 235 नशस्तों तक महदूद हो जाएगी। लेकिन गोदी मीडिया है कि इस मरतबा बीजेपी को जिताने पर तुला हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, हमारी रियासत तेलंगाना का, आप देखेंगे कि कांग्रेस यहाँ ज़ेर इख्तिदार है, बरसर इख्तिदार है। कर्नाटक में कांग्रेस बरसर इख्तिदार है। और तेलंगाना में जहाँ तक सवाल है तो जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें कांग्रेस को 7 से लेकर 10 नशस्तों पर कामयाबी दिखाई गई है, जबकि बीजेपी को 7 से लेकर 10 नशस्तों पर कामयाब होते दिखाया गया है, जबकि कांग्रेस को 5 से लेकर 8 नशस्तों पर कामयाबी की पेशकशी की गई है। जबकि अदर्स यानी दिगर में 3 से लेकर 5 नशस्तें बताई गई है। हो सकता है कि उसमें असदुद्दीन अवैसी भी शामिल हों। लेकिन जहाँ तक एनडीए का सवाल है नाज़रीन, आपको बता दूं कि 2019 के आम इंतखाबात में एनडीए ने यानी कौमी जमहूरी इत्तेहाद ने 353 नशस्तों में 353 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की थी और बीजेपी के 303 नशस्तें थे उसमें। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, यानी 303 बीजेपी के और बाकी 50 जो नशस्तें थे उसके इत्तेहादी जमातों के थे। लेकिन अब जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं जिस अंदाज में बताया जा रहा है, और यकीन मानिए जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है, सोशल मीडिया के अक्सर यानी 90% सोशल मीडिया का यही दावा है कि इंडिया ब्लॉक कामयाब होगा। जबकि एक आपको बता दूं, मुंबई सट्टा बाज़ार से भी एक इतला आ रही है कि वहाँ बम्बई सट्टा बाज़ार भी यही कहता है कि इंडिया ब्लॉक को कामयाबी होगी और एनडीए नाकाम होगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए से यानी बीजेपी से नाराज़गी पाई जाती थी। हरियाणा में जैसा कि सज्जा साहब ने कहा कि वहाँ पर बीजेपी से नाराज़गी पाई जाती है। इवन राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के खिलाफ लहर चल रही थी। और अब ये एग्जिट पोल में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी कामयाब होगी। जबकि उत्तर प्रदेश में जाट जो हैं उन लोगों ने वादे तौर पर कह दिया कि हम बीजेपी का बाइकाट करेंगे, बीजेपी को शिकस्त से दो चार करेंगे। अब वहाँ एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि जुमला 80 पार्लिमानी नशस्तों में से 69 यानी 70 के करीब जो हैं वो हलकों में बीजेपी को कामयाबी मिलेगी, जबकि सिर्फ 11 नशस्तों पर इंडिया इत्तेहाद को कामयाबी मिलेगी। जबकि हकीकी अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखा जाए तो वहाँ कहा जा रहा था कि कम से कम 40 यानी 30 से लेकर 40 नशस्तों पर एनडीए को शिकस्त हो सकती है, इस तरह की बात की गई थी। और आप देखेंगे कि अखिलेश यादव हो या दूसरे कायदीन हो, कांग्रेस के राहुल गांधी हो, उनके जब जलसे हो रहे थे नौजवानों की कसीर तादाद उनकी जलसों में शरीक हो रही थी, मोदी के खिलाफ नारे लगा रही थी। उसके बावजूद भी अगर रिजल्ट इस तरह के आते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर लगती है। यकीनन देखिए, बीच में भी जो है खबरें आई थी, आपने भी देखा कि 1-1 करोड़ का जो है अचानक इजाफा हो जाता है। 1 करोड़ 7 लाख 1 करोड़ 7 लाख का अचानक इजाफा हो जाता है वोटों में। 2-2, 3-3 दिन के बाद अचानक जो है परसेंटेज में इजाफा हो जाता है। जी। तो इसी बात पे जो है सवाल उठाए गए थे, इसी बात पे कहा गया था कि आखिर ये क्या हो रहा है, कहीं ये धांधली तो नहीं हो रही है। देखिए, पूरी दुनिया की नज़रें अब के इलेक्शन पे इंडिया पे थी
और वहाँ हर जगह कहा गया था कि हमें उम्मीद है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। अगर उसके बावजूद ये इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होता है और इस तरीके से जो है अवामी रुझान के खिलाफ नताए जाते हैं तो फिर इलेक्शन का क्या फ़ायदा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए बार बार इंडिया ब्लॉक ने बार बार कहा है कि संविधान का सवाल है, बार बार कहा है कि आइन का सवाल है, बार बार कहा है कि जमहूरियत का सवाल है, बार बार कहा है कि अब की बार अगर ये लोग जो है इक़्तिदार में आ गए तो फिर इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क के आइन को ख़तरा लाहक हो सकते हैं। तो बहरहाल देखिए जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि जो है आपने भी कहा कि ये तो सिर्फ रुझानात हैं, ये तो एग्ज़िट पोल है, एक अंदाजे के हिसाब से जो है दिए गए आंकड़े हैं और ये आंकड़े देने वालों में मेजॉरिटी उन लोगों की है जो गोदी मीडिया के लिए काम करते हैं, उन लोगों की है जो गोदी मीडिया की तरह डंके की चोट पे इन 3 महीनों के दौरान झूठ बोलते रहे हैं। और एक सजा साहब आप देखेंगे कि जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, नाज़रीन आपको बता दूं कि 543 यानी 543 पार्लिमानी नशस्तें हैं, जिनमें से 2 नशस्तें कांग्रेसी उम्मीदवारों की गद्दारी की वजह से मुतफ़िक़ा तौर पर बीजेपी के हक़ में गई हैं ऑलरेडी। अब 541 जो पार्लिमानी हल्के हैं उनके नताइज का ऐलान होना बाकी है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह का माहौल तैयार किया गया था। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जिस बुखलाहट का इजहार कर रहे थे, जिस तरह फ्रस्ट्रेशन उनसे यानी उनका फ्रस्ट्रेशन का इजहार हो रहा था उनके तकारीर से, उनके इंतखाब अल्फाज से, उनके लबो लहजे से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसा उन्हें यकीन हो गया था कि वो हारने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जिस अंदाज में गोदी मीडिया अब एग्जिट पोल में चीख चीख कर कह रहा है, मुस्कुरा कर और खुश होते हुए कह रहा है कि इंडिया को इतनी नशस्तें मिलेगी और इंडिया को शिकस्त होगी। लेकिन ये यकीन मानिए कि जहाँ तक जमहूरियत का सवाल है, इस तरह के मराहिल आते रहते हैं, हिम्मत तो हारने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उम्मीद हारने की हमें ज़रूरत है। बल्कि आप देखेंगे कि 4 जून को जो नताए जाएंगे, हो सकता है कि ये जो एग्जिट पोल है उसके बरक्स भी आ सकते हैं। लेकिन नाज़रीन जहाँ तक आंध्र प्रदेश का सवाल है, अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं सजा साहब। आंध्र प्रदेश में 175 असेंबली नशस्तें हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि 25 पार्लिमानी नशस्तें हैं। 2019 के आम इंतखाबात में 23 नशस्तों पर 23 नशस्तों पर YSRCP ने कामयाबी हासिल की थी और 2 नशस्तें तेलुगु देशम को मिली थी। लेकिन आप देखिए जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें कहा गया है कि इस मरतबा आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी और पवन कल्याण की जो पार्टी है उसे कामयाबी मिलेगी और जगन मोहन रेड्डी का सफाया हो जाएगा। ये एक बात। और दूसरी आपको बता दूं कि जहाँ तक कर्नाटक का सवाल है, मैं समझता हूँ कि वहाँ DK शिव कुमार जैसे कायदीन हैं, वो तो इस तरह हार मानने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल। देखिए यकीनन जैसा कि मैंने कहा कि इन रिजल्ट को देखने से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये उलट जो है नताइज जो है दिए गए हैं, सिर्फ इन्होंने आंकड़े वही रखे, नाम बदल दिए। जी, ऐसा महसूस हो रहा है। इंडिया ब्लॉक को जो है बीजेपी कर दिया, बीजेपी को इंडिया ब्लॉक कर दिया, ऐसा लग रहा है। मतलब है कि गोदी मीडिया भी नहीं चाहता कि जो है अभी मोदी हारे या फिर बीजेपी हारे, क्योंकि उनका फ़ायदा है, आवाम का फ़ायदा नहीं है। एक बात सजा साहब, जो इतलात आ रही है, कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले BSP के साथ और बीजू जनता दल के साथ YSRCP जैसे जमाते हैं उनके साथ राब्ता पैदा किए हुए हैं। फिर दूसरे इतला में ये बताया गया है कि BSP ने, बीजू जनता दल ने, और फिर आप देखेंगे कि YSRCP ने बीजेपी से रब्ता पैदा किया है। इस तरह की इतलात भी आ रही हैं। बिल्कुल, इससे साफ जाहिर हो रहा है। देखिए हम बार बार रुझान की बात कर रहे हैं, हम बार बार इलेक्शन के रुझानात की बात कर रहे हैं। रुझानात तो पूरे के पूरे बीजेपी के खिलाफ गए। उन्हीं रुझानात को लेके जो है मोदी फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे। उन्हीं रुझानात का नतीजा था कि मोदी के जो है ज़बान से उटपटांग बातें निकलने लगी थी। उन्हीं रुझानात का नतीजा था कि मोदी ने जो है कह दिया कि जो है आप लोगों की संपत्ति मुसलमानों में बांट दी जाएगी। उन्हीं रुझानात का नतीजा था कि मोदी ने कह दिया कि जो है आपके रिजर्वेशन मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। उन्हीं रुझानात का नतीजा था कि मोदी जो है धमकी देने पे उतर आए, कहा कि मोदी को जो है चैलेंज नहीं करना, मोदी खामोश है, जिस दिन मोदी अपनी खामोशी तोड़ेगा तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। तो इस तरह की जो बातें वज़ीर-ए-आज़म के मुँह से, वज़ीर-ए-आज़म के जलसों में देखने में आई, सुनने में आई, उससे तो ये लग रहा था और लोगों ने कहा भी था कि ऐसा मालूम होता है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने शिकस्त के खौफ से जो है पूरी तरीके से जो है एक फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, एक जो है बौखलाहट में आ गए हैं
एक जो है गुस्से में आ गए हैं वो, और वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं करना चाहते। बहरहाल जो कुछ भी हो, तो जिस तरह के रुझानात थे, जिस तरह के हालात थे, जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी के जो है बीजेपी के कायदीन को जिस तरह से हमने जो है बौखलाहट का शिकार देखा है, उन सब को देखते हैं तो और हम इस बात की जो है उम्मीद रखते हैं कि ये इलेक्शन शफाफ हुए हैं, तो यकीनन जो एग्ज़िट पोल है उसके बरखिलाफ़ नतीजे आएंगे। बिल्कुल आपने सच कहा है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक एग्जिट पोल्स का सवाल है उस पर यकीन भी नहीं किया जा सकता, उस पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई ऐसे एग्जिट पोल्स आए हैं माजी में जो गलत साबित हुए हैं। तो बहरहाल हम यही ख्वाहिश करेंगे कि जो भी नतीजे आएँ वो हिंदुस्तान की तरक्की को यकीनी बनाएँ, हिंदुस्तानियों की खुशहाली को यकीनी बनाएँ। अगर ये ऐसे नतीजे आते हैं तो यकीन मानिए उसे कबूल करने और उस पर मैं समझता हूँ कि अमल करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की तरक्की, हिंदुस्तानियों की तरक्की, गंगा जमनी तहज़ीब का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान के दस्तूर का, हिंदुस्तान की जमहूरियत का और हिंदुस्तान के परचम का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। और ये तभी मुमकिन होगा जब बेईमानी या बदउनवानी नहीं होगी, हेरा फेरी नहीं होगी। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है 4 जून को। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हुसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।